अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाबा, आज मेरी शादी है। मेरी शादी होगी, मेरा एक गुड्डा आएगा और फिर हम सब बहुत खुश खुश रहेंगे। बेटा, जो तुम शादी समझ रही हो ना, शादी ऐसे नहीं होती। शादी असल में शौहर की इताअत का नाम है। वो लड़की हमेशा अपने घर में खुश रहती है बेटा, जो अपने शौहर की खुशी में खुशियां तलाश करती है। वहां पे उसके घर वाले अगर उसे अच्छा ना भी समझे तो बेटा तुझे उनके दिल में घर करना, तभी तुम उस घर में खुश रहोगी। बेटा, माँ बाप तो अमानत समझकर अपनी बेटियों को पालते हैं ताकि वो अपनी अमानत सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दे, क्योंकि वही असल उसका घर। बेटा, मेरी खिदमत में कमी रह गई हो तो अपने पापा को माफ कर दो। पापा, पापा, जो काम आज तक हम दोनों ने होने नहीं दिया, वो होने जा रहा है। मैं भी सोच सोच कर थक गई कि अचानक शादी का भूत कहां से सवार हो गया फैजान भाई पर। मैं तो ये सोच रही हूँ, कल को इनकी बीवी आ गई तो हम तो सच में नौकरानियां बन जाएंगी। और वैसे भी अभी तो होटल हमारे कब्जे में है। कल को बीवी कहाँ बर्दाश्त करती है कि कोई हिस्सेदार बने। कभी कभी सोचती हूँ फैजान भाई बनते बड़े चालाक हैं, लेकिन आने की अकल नहीं है इनमें। अक्ल बहुत है, हमने बंद कर रखी है। वो तो दुआएं दो इनकी बहन को, अगर वो घर से भागी ना होती तो इनका औरत जात से इतनी चिढ़ कैसे होती। अभी तक अपना घर बसा चुके होते और हम घर के किसी कोने में पड़े होते। अगर इतनी नफरत करते हैं औरतों से तो क्यों जाते हैं कोठों पर? औरत पे भरोसा नहीं और दौलत भी औरतों पर लुटाते हैं। वाह, क्या बात है। वो कैसे कहते हैं फैजान भाई, मैं औरत की जितनी तजलील करता हूं मुझे उतना मजा आता है। अरे दिल छोटा मत करो, जब तक हम दोनों साथ हैं सब कुछ हमारा है। देखना कैसे 4 दिन में इस जिठानी साहिबा को यहाँ से 9-2-11 करते हैं। तुम बस अपना किरदार निभाओ, अच्छे से उसे ब्याह कर लेकर आओ, और फिर मैं कैसे छुट्टी करती हूँ। चलो आज चलकर देखते हैं कौन सी हूर परी पसंद आई है फैजान भाई को। रिश्ते उम्र से नहीं बनते भाई साहब, उसके लिए दिल में खुलूस और प्यार होना बहुत जरूरी है। वैसे भी हमारी मेहरो बालिग है। आपको तो पता ही है, मेहरू हमारे घर की बड़ी बहू होगी और बड़ी बहू होने के नाते हमारे घर की सारी जिम्मेदारी उस पर होगी।
देखिए, मेरी मीदा जब इस घर से रुखसत हुई थी तो उसकी भी यही उम्र थी। अब माशाल्लाह पूरे घर को संभाल रही है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हिम्मत और हौसला दिया है। उसमें गुण रख दिया है कि वो अपने आप को हर माहौल में ढाल लेती है। अगर आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। जस्ट अ मिनट, क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं ना, भाई ने कहा था पसंद नापसंद का इख्तियार नहीं है, सिर्फ हाँ करके आनी है। बस जी, मुंह मीठा कीजिए, आज से मैरू हमारी इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम। मैरू का रिश्ता कर दिया तुमने? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से कराची पे किया। तुम्हें खबर है कि मुझे शुगर है? खैर अल्लाह हाजी साहब, आप ही कहते थे जल्दी से रिश्ता कर दो बेटी का, सो कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जुमे को बारात है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ साथ रहें। देखिए, आपके अलावा मेरा है कौन? आप ही तो मेरे दोस्त हो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चले ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत काम पड़े हैं घर में। हमारे लायक कुछ हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको नहीं कहूंगा तो और किसको कहूंगा। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। कौन लोग हैं? मैरू की खाला की कुछ जानने वाली। मेरी बात की तुमने? यार, उसका बाप हमारा दोस्त है। पूरे 10 साल छोटा हूं मैं उससे। मुझसे ये बात नहीं होती। खाए जा मिठाई, खाए जा, मर जा खा के। तौबा तौबा, शर्मो हया तो बाकी ही नहीं रही। इस तरह घर पे औरतें लाना हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मैं भाई से बात करता हूँ,
वो ठीक नहीं कर रहा है। अगर ये औरतों का आना जाना रुक गया ना तो उस बालिश भर की लड़की को हम निकाल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करो कि फैजान भाई इससे भी ज्यादा खालीस हरकत करें। चौको से रुक जाए इमरान, आपको तो पता ही है कि वो सबको बेइज्जत कर देंगे। और फिर घर से निकलने का भी कह देंगे। और एक बार अगर उन्होंने घर से निकलने का कह दिया ना तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। मगर ये कोई कोठा नहीं है, भाई को रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। इमरान, चंद दिन की बात है, घर वाली आ जाएगी तो ये सारी फजूलियात भी खत्म हो जाएंगी। बदमज़गी ना करें, बहुत मुश्किल से शादी कर रहे हैं, कहीं बागी हो गए तो। मैं भी यही चाहता हूं कि फिजान भाई को संभालने वाली कोई आ जाए। मैं भाई को ऐसे बर्बाद होते देखना नहीं चाहता। वाले इसके तो साइन हो गए हैं, दूल्हे के भी करवा ले जाके। शुक्र है। इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा भी था कि हम सादगी से रुखसती करेंगे। जब मेरू रुखसत होकर आपके घर चली जाएगी तो आप जितनी मर्जी खुशियां मना लीजिएगा। भाई मैं तो चाय की प्याली पे ही रुखसत करूंगा बेटी। माजरत चाहता हूं मैं, ये मेरी भाभीयों की ख्वाहिश थी इसलिए थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला कर लिया, माजरत। खैर आप मौलाना साहब निकाह पढ़ा। क्या हुआ मेरू? मेरू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरसलान, माफ करना बेटा, बच्ची है वो, कभी मुझसे अलग नहीं हुई ना, इसलिए। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। हाँ बेटा, अगर उसकी माँ होती तो उसे समझाकर भेजती। उसे घर गृहस्थी आ जाएगी बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन इस हालत में वो सफर कैसे करेगी? अगर उसकी रुखसती ना हुई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैं किस किस को जवाब दूंगा बेटा? इमाम साहब, इस वक्त आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। हाँ, लेकिन वो आपकी अमानत है। बाबा,
अल्लाह का वास्ता है, आज तो आप एक बाप बनकर सोचें। दुनिया क्या सोचती है ये मत देखें। बाबा, हमने आपके हर फैसले के आगे सर झुकाया है, लेकिन आज आपके सामने एक बेटी नहीं, एक माँ झोली फैलाकर अपनी बेटी की सांसों की भीख मांग रही है। बाबा, ऐसा नहीं करें। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेटी से। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन जब घर से दुल्हन की डोली जाती है ना, तो फिर डोली नहीं, जनाजा वापस आता है बेटा। जनाजा अब वो यहां से रुखसत हो चुकी है, अब वो हमारी नहीं, अपने शौहर की जिम्मेदारी है वो। लेकिन मेहरू तो जिंदा है ना, जिंदा लोगों के तो जनाजे नहीं उठते हैं ना। वो मरी नहीं है, वो मरी नहीं है बाबा। मेहरू उठो, मेहरू, मेरी बहन उठ जाओ, उठो मेहरू, उठो। क्या हुआ है तुम्हें? उठ जाओ मेहरू, उठ जाओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेहरू उठ जाओ, मेहरू होश में आओ। मेहरू, मेहरू क्या हुआ है? मेहरू मेरी बहन, होश में आओ। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेहरू उठ जाओ। मेहरू, तुम्हें क्या हो गया? मेहरू, अरे बस कर दो और रुखसती की तैयारी करो। हाँ मेरी बहन, मैं यही हूँ। पानी पानी पियोगी? पानी? नहीं तुम ले थोड़ा सा पानी पी। मेरे हो जाओगी मैंने। अभी मुझे नहीं जाना। नहीं मैं यही हूँ, तुम नहीं जाओ। नहीं मैं यही हूँ। ओ, तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो रुखसती कर दे। अरे उठा इनको, वरना बैठी रहेंगी यहीं। लेके आओ इनको बाहर अम्मा। नहीं बस करो, उठ जाओ। उलझनों के राह पर यूं खींच लाए जिंदगी, उलझनों के राह पर यूं खींच लाए जिंदगी, छीन कर दिन खेलने के, छीन कर दिन खेलने के, बिखरे दुनिया दे गई, उलझनों के राह पर यूं खींच लाए जिंदगी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं भाई, बस चल रहे हैं। चल।
चले गए तुम्हारे ससुराल वाले? हाँ बाबा, सब चले गए। बाबा, कितना सुकून है ना घर में, कितनी खामोशी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, किसी के ना सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही बाबा। ऐसा लग रहा है आज फिर एक मैयत उठी है इस घर से। पहले मेरी माँ की उठी थी, फिर मेरी, और आज ने आपने फिर एक जनाजा दफना दिया। बाबा, बेटियां बोझ तो नहीं होती, लेकिन अच्छा है आज आप ना हल्का महसूस कर रहे होंगे। बाबा, लेकिन आपने जो किया है ना, सही नहीं किया, जुल्म हो गया बाबा। मेहरू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख है। तुम कुछ नहीं जानती हो बेटा, बेहतर है खामोश रहो। जा रही हूँ मैं बाबा।